प्यार जब हद से गुजर जाए तो वो पूजा नहीं, जुनून बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जुनून जब विवेक पर हावी हो जाए तो अंजाम अक्सर खून में लिखा जाता है। शिवानी और मनोज की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जहां रिश्तों की मर्यादा टूट गई, भावनाएं बेकाबू हो गईं और भरोसे की डोर धीरे धीरे फांसी का फंदा बन गई। एक तरफ था कला में डूबा एक युवा कलाकार, दूसरी ओर थी रिश्तों के बंधन में जकड़ी एक स्त्री जो प्रेम और अपराध के बीच झूल रही थी। लेकिन सवाल यही है, जिस शिवानी ने मनोज को अपना सब कुछ सौंप दिया था, वही शिवानी उसकी कातिल कैसे बन गई? प्यार की शुरुआत तो मुस्कान से हुई थी, फिर अंत लाश और बोरी तक कैसे पहुंच गया? ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। आज की हमारी पहली घटना मध्य प्रदेश की है। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी, दीवारों पर अधूरी पेंटिंग्स टंगी थीं और बीचों बीच खड़ा था एक कैनवास जिस पर मनोज अपनी दुनिया उकेर रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे भीतर कोई कहानी आकार ले रही हो। कभी वो ब्रश रोक देता, सोच में डूब जाता और फिर अचानक जैसे कोई दृश्य मन में चमक उठता, ब्रश फिर से दौड़ने लगता। उसी तल्लीनता के बीच दरवाजे के पास से आई एक खिलखिलाती हंसी ने उसके ध्यान की डोर तोड़ दी। मनोज ने चौंक कर पलट कर देखा। वहां शिवानी खड़ी थी, वही शिवानी जो रिश्ते में उसकी भाभी लगती थी, लेकिन जिसकी मौजूदगी अक्सर उसके दिल की धड़कनें बदल देती थी। मनोज के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा, आप थीं? शिवानी ने आंखें मटकाईं। मतलब कोई और होती तो चल जाता, मैं आई तो हैरानी हो गई। मनोज ने जल्दी से बात संभाली। नहीं नहीं, वैसा नहीं है भाभी, दरअसल मैं पेंटिंग में इतना खो गया था कि आपको आते हुए देख ही नहीं पाया। आपकी हंसी सुनकर ही ध्यान गया। शिवानी उसकी तरफ कुछ पल यूं देखती रही जैसे उसके भीतर झांक रही हो। तो क्या मेरा आना तुम्हें परेशान कर गया? मनोज हल्का सा हंस पड़ा। परेशान नहीं भाभी, सच कहूं तो आप आती हैं तो अच्छा लगता है। एक अजीब सी ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। फिर उसने कुर्सी की ओर इशारा किया। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। शिवानी आराम से कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नज़र कैनवास पर टिक गई। रंगों में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, मनोज, क्या मैं तुमसे एक बात कहूं? शिवानी कमरे में आई तो मनोज अपनी पेंटिंग में डूबा हुआ था। ब्रश उसके हाथों में ऐसे चल रहा था जैसे रंगों से कोई जादू रच रहा हो। कुछ पल तक वो चुपचाप उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, सच कहूं तो तुम कमाल की तस्वीरें बनाते हो। इतनी खूबसूरत पेंटिंग मैंने पहले कभी नहीं देखी। मनोज ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, यह सब आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की वजह से है भाभी। शिवानी धीरे धीरे दिल से कही जा रही है। मनोज ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल, इंसान के पास जो कुछ भी होता है उसमें बड़ों का आशीर्वाद सबसे बड़ा योगदान होता है। शिवानी ने बनावटी उदासी से कहा, तो फिर मुझे क्या मिला है? मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। मनोज ने उसे ध्यान से देखा, सिर से पांव तक, फिर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, कभी खुद को आईने में देखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है। ये सुनते ही शिवानी खिलखिला उठी। उसकी हंसी में अब और भी चंचलता थी। पर मेरे पति तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल साधारण हूं, पता नहीं तुम्हें मुझ में ऐसा क्या खास दिखता है? मनोज ने मुस्कुराकर कहा, सुंदरता को वही पहचान सकता है जिसकी आंखों में उसे देखने की समझ हो। मेरी नज़र में तो आप सौंदर्य की जीती जागती मिसाल हैं। सच में? शिवानी की आंखें चमक उठी। मनोज ने बस हल्के से सिर हिला दिया। शिवानी के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। दोनों की बातचीत का यह सिलसिला जारी ही था कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। शिवानी का पति पवन कमरे में प्रवेश कर चुका था। गांधीग्राम की तंग गलियों में रहने वाला पवन चौधरी उर्फ नंदू अपनी सादगी और मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था। उम्र लगभग 32 वर्ष, पेशे से पेंटर। दीवारों पर रंग भरते भरते उसने अपने जीवन को भी किसी तरह रंगीन बना रखा था। पिता रामजीवन मजदूरी करते थे और बड़ा भाई रामाश्रय ऑटो चलाकर परिवार की गाड़ी खींच रहा था। पवन की शादी करीब 10 साल पहले शिवानी से हुई थी। शिवानी सुशील, शांत और समझदार पत्नी थी। दोनों के बीच प्रेम और समझ की कोई कमी नहीं थी। घर गृहस्थी भी ठीक चल रही थी, लेकिन एक खालीपन ऐसा था जो हर मुस्कान के पीछे छिपा रहता था, संतान का अभाव। वर्षों से इलाज, मन्नतें, पूजा पाठ सब कुछ किया गया, पर शिवानी मां नहीं बन सकी। यही टीस दोनों के दिल में धीरे धीरे घर कर गई थी। इसी घर में अक्सर मनोज का आना जाना लगा रहता था।
मनोज पवन का रिश्ते का भाई, उम्र लगभग 22 वर्ष, अविवाहित, ऊर्जावान और कला का दीवाना। बचपन से ही उसे चित्रकारी का शौक था। कागज पर तो अब कैनवास पर उसकी उंगलियों से भाव उतरते थे। ब्रश उसके हाथ में आते ही जैसे जादू करने लगता। शुरुआत में मनोज और पवन के बीच सिर्फ काम और परिवार की बातें होती थीं, लेकिन जिस दिन शिवानी से उसकी बातचीत कुछ लंबी हो गई, उसी दिन से चीजें बदलने लगीं। शिवानी की सहज मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई और जाने अनजाने हुआ वो एक पल का आंखों का संपर्क मनोज के भीतर हलचल छोड़ गया। उस दिन के बाद मनोज का मन पेंटिंग में कम और ख्यालों में ज्यादा भटकने लगा। कैनवास पर रंग तो बिखरते थे, लेकिन ध्यान कहीं और उलझा रहता था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बदलाव क्यों आ रहा है, लेकिन दिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। शाम ढलते ही मनोज के कदम अक्सर एक ही दिशा में बढ़ जाते थे, पवन के घर की ओर। वजह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि उस माहौल में उसे अपनापन भी मिलता था और थोड़ी राहत भी। मनोज को चित्रकारी से बेहद लगाव था। रंगों से खेलना, चेहरों में भाव भर देना, यही उसका सुकून था। मगर शौक पेट नहीं भरते। मजबूरी में उसे गाड़ियों की नंबर प्लेट, दीवारों पर अक्षर उकेरने और बैनर पोस्टर लिखने जैसे काम करने पड़े। फिर भी जब भी वक्त मिलता, वो कागज पर रंग बिखेर देता। पवन उसका रिश्तेदार भी था और पेशे में साथी भी। दोनों का काम लगभग एक जैसा था, इसलिए बातचीत में अपनापन जल्दी गहरा गया। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दिन का अंत अक्सर साथ बैठकर शराब की चुस्कियों के साथ होता। मनोज के घर माता पिता रहते थे, इसलिए वहां महफिल जमाना संभव नहीं था। पवन का घर ही उनकी शामों का ठिकाना बन गया था। पवन के घर में उसकी पत्नी शिवानी भी रहती थी। शिवानी की मौजूदगी किसी भी कमरे को जीवंत कर देती थी। उसकी आंखों की चमक और व्यक्तित्व की सादगी उसे सहज ही आकर्षक बना देती थी। मनोज अनजाने में ही उसकी ओर खिंचने लगा था। शुरू में यह केवल एक सामान्य आकर्षण था, लेकिन धीरे धीरे उसकी निगाहें उसे ढूंढने लगीं। दिलचस्प बात यह थी कि शिवानी भी मनोज की बातों को ध्यान से सुनने लगी थी। मनोज का शांत स्वभाव, उसकी कला के प्रति लगाव और उसकी बनाई तस्वीरें, सब कुछ उसे भीतर तक छूने लगा था। पवन अपने रिश्ते में कोई कमी नहीं छोड़ता था। वो शिवानी का ख्याल रखता, उसे समय देता, स्नेह देता। शिवानी भी ये मानती थी कि उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। फिर भी मन के किसी कोने में मनोज के लिए एक अलग सी जगह बन गई थी। शायद ये आकर्षण था, शायद भावनात्मक जुड़ाव, या शायद कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। शिवानी के व्यवहार में इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद भी शायद समझ नहीं पा रही थी कि मनोज के प्रति उसका लगाव क्या है। कब गहराता चला गया। हर मुलाकात में उसकी आंखें कुछ कह जाती और हर शब्द में एक अनकहा आकर्षण छिपा होता। मनोज भी अब ये महसूस करने लगा था कि शिवानी की तारीफें केवल औपचारिक नहीं थी। उसकी पेंटिंग्स की प्रशंसा करते करते शिवानी कब उसके व्यक्तित्व से जुड़ गई, ये बात दोनों को धीरे धीरे समझ आने लगी। एक दिन शिवानी अचानक मनोज के घर आ पहुंची। उस दिन देर तक बातें करते रहे, कला, रंग, जीवन और भावनाओं पर। माहौल में एक अपनापन खुल गया था। अगले दिन मनोज उसके घर पहुंच गया। इस बार वो खाली हाथ नहीं गया था, पेंटिंग का सामान भी साथ ले गया था। जैसे ही शिवानी ने दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मनोज के हाथों में ब्रश और रंग देखकर वो हल्के मजाक में बोली, तो आज कौन सी नई दुनिया रचने आए हो कलाकार जी? सच बताओ, तुम्हारी बनाई तस्वीरें देखकर लगता है जैसे वे बोल उठेंगी। मनोज मुस्कुराया। उसकी आवाज में संकोच भी था और आत्मविश्वास भी। मैं तो बस कोशिश करता हूं कि भावनाएं कैनवास पर उतर जाए। बाकी समझने वाले अगर उन्हें महसूस कर पाते हैं तो वही कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। शिवानी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में डूबा मनोज जैसे कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया। सामने रखी अधूरी पेंटिंग पर नजर डालते हुए शिवानी ने धीरे से पूछा, इस तस्वीर में किस भावना को रंग दे रहे हो? प्रेम को या किसी अनकहे एहसास को? उसके सवाल में सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि मानो अपने पूरे होने का इंतजार कर रही हो। मनोज कुर्सी पर बैठा आंखें मूंदे कुछ सोच रहा था। तभी पीछे से शिवानी की चंचल आवाज आई, इतना रहस्यमय क्यों बने बैठे हो? लगता है पेंटिंग से ज्यादा कुछ और ही सोच रहे हो। मनोज ने आंखें नहीं खोली। हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ चीजें तब ज्यादा साफ दिखती हैं जब आंखें बंद कर ली जाएं। शिवानी को उसकी बात अजीब भी लगी और दिलचस्प भी। वो धीरे धीरे पास आई, उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई,
तो फिर ये बताओ, आंखें बंद करके तुम मुझे कैसे देखते हो पेंटर साहब? ये सुनते ही मनोज चौंक गया और झट से आंखें खोल दी। सामने शिवानी की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सका। उनमें अपनापन भी था और छुपा हुआ इशारा भी। उसकी मुस्कान में अधिक आकर्षण झलक रहा था, जैसे वो पहले से ही उसके बहुत करीब हो। माहौल हल्का करने के लिए शिवानी ने बात बदल दी। वैसे मुझे भी पेंटिंग सीखनी है, क्या तुम मुझे सिखाओगे? मनोज ने शरारती अंदाज में भौएं उठाई। सीखना आसान नहीं होता, इसकी एक कीमत होती है। शिवानी के होठों पर शरारत भरी हंसी फैल गई। वाह, कलाकार होकर भी इतने व्यावसायी हो। चलो बताओ, क्या मांगोगे बदले में? इस बार मनोज का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। बस एक शर्त है, जो भी कहूं उससे नाराज नहीं होना। शिवानी ने बिना झिझक जवाब दिया। वादा रहा। अब छुपाओ मत, दिल की बात खुलकर कहो। शाम का समय था। थाने में बैठे टीआई अशोक सिंह रोजमर्रा की फाइलें निपटा रहे थे। तभी वायरलेस पर सूचना आई। नकटी मोड़ पर एक संदिग्ध बोरी पड़ी है, बदबू आ रही है। अनुभवी अधिकारी थे। बात की गंभीरता समझते देर नहीं लगी। तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर रवाना हो गए। नकटी मोड़ पर लोगों की भीड़ जमा थी। एक कोने में प्लास्टिक की बड़ी बोरी पड़ी थी, जिससे असहनीय दुर्गंध फैल रही थी। पुलिस ने बोरी खुलवाई तो वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। बोरी के भीतर एक युवक का शव था, जो कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। उम्र करीब 22 से 23 वर्ष के आसपास। शव की हालत देखकर स्पष्ट था कि पहचान आसान नहीं होगी। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, मगर कोई भी युवक को पहचान नहीं पाया। तभी टीआई अशोक सिन्हा को कुछ याद आया। एक दिन पहले ही थाने में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उन्होंने तुरंत थाने फोन किया। रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि कोठी थाना क्षेत्र के सोनूर गांव निवासी हरदीन चौधरी ने अपने बेटे मनोज चौधरी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यहीं से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। कुछ महीने पहले की बात है। मनोज एक संवेदनशील स्वभाव का युवक था। उसे पेंटिंग का शौक था और भावनाएं उसके लिए बहुत गहरी थीं। इसी दौरान उसकी मुलाकात शिवानी से हुई। शिवानी विवाहित थी, लेकिन मनोज की कला और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, फोन कॉल, संदेश और फिर मुलाकात। मनोज कब भावनात्मक रूप से शिवानी से जुड़ गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। एक दिन उसने अपने दिल की बात कह ही दी। शिवानी, मैं जानता हूं तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा। हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूं। लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया तुम हो। शिवानी भी भीतर ही भीतर यही महसूस कर रही थी। उसने भी अपनी भावनाएं स्वीकार कर लीं। इसके बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। वे मिलने लगे, एक दूसरे पर भरोसा करने लगे और अपनी दुनिया बसाने के सपने देखने लगे। लेकिन कुछ रिश्ते जितने सुंदर लगते हैं, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। गांव के बाहरी हिस्से में मिली एक अज्ञात युवक की लाश ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो उम्र लगभग 22 से 23 साल प्रतीत हो रही थी। पहचान के लिए आसपास के गांवों में खबर भिजवाई गई। कुछ ही देर में एक परिवार बदहवास हालत में घटनास्थल पर पहुंचा। लाश देखते ही पिता हरदीन चौधरी फूट फूट कर रो पड़े। ये उनका बेटा मनोज था। थाना प्रभारी अशोक सिंह ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिर परिवार से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में सामने आया कि मनोज 27 मई को अपनी बुआ के घर हाटी गया था। वहां से रात करीब 11 बजे ये कहकर निकला कि वो अपनी बहन के घर कुसियारा जा रहा है, लेकिन वो वहां कभी पहुंचा ही नहीं। जब काफी देर तक कोई खबर नहीं मिली तो परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। रिश्तेदारों, दोस्तों, आसपास के गांवों, हर जगह तलाश हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पिता हरदीन चौधरी ने 29 मई को थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई। अगले ही दिन लाश मिलने की सूचना आ गई। परिवार का कहना था कि मनोज का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, ना ही किसी से दुश्मनी। लेकिन अशोक सिंह को यह बात सहज नहीं लगी। उनका अनुभव कहता था कि हर हत्या के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। उन्होंने कार्रवाई शुरू की।